मैं वो खिलाफत उस्मानिया की बात कर रहा था। खिलाफत उस्मानिया के जो सुकूत हुए हैं ना, उनमें एक बहुत बड़ी वजह पता है क्या है? एक बहुत बड़ी वजह ये है कि जो पहली जंग अज़ीम थी ना, उसमें खिलाफत उस्मानिया कूद पड़ी थी, जबकि कूदने की ताकत थी नहीं। हालाँकि खिला ये उस्मानियों का फड्डा ही नहीं था। ये जर्मनी और फ्रांस की ब्रिटिश की जंग थी, जिसमें 2 बड़े-बड़े मुल्क एक दूसरे के अगेंस्ट थे। जैसे अमेरिका की जंग नहीं थी ना ये। पहली जंग अज़ीम और दूसरी जंग अज़ीम का अमेरिका से कोई लेना-देना था? नहीं था, तो अमेरिका घुन्ना बन के बैठा रहा है आखिरी आखिरी दिन तक। बिल्कुल आखिर में अमेरिका ने ये किया कि जब जापान बहुत ज़्यादा आगे चला गया ना और डर हुआ कि अब तो ये सबकी वाट लगा देगा, तो एक अदद बम ले जाके ऐसे करके फाड़ दिया अमेरिका ने। पहले उसमें भी कोशिश की कि ना फाड़ूं बम मैं। तो क्यों? मैच्योरिटी। उसने कहा भाई हमारी जंग नहीं है, हम क्यों कूदें उसमें। लेकिन मुसलमानों से क्या गलती हुई? वही जज्बातियत होगी उस वक्त भी। जंग हो रही है, लड़ाई हो रही है। हिटलर को एक शौक हुआ दुनिया फतह करने का। हमारे पास इतने सारे ममालिक थे, इतने वसाइल थे। खिलाफत उस्मानिया ने क्या किया? इत्तेहाद किससे कर लिया? हिटलर तो खैर बाद में आया था, उस वक्त तो खिलाफत उस्मानिया खत्म हो चुकी थी। जो पहली जंग अज़ीम है, उसमें हम किसके इत्तेहादी बन गए? जर्मनी के। और मुखालिफ हो गए बरतानिया के। बरतानिया से बिला वजह का पंगा ले लिया, रशिया और बरतानिया से, रूस और बरतानिया से। उसका नतीजा क्या निकला कि जब जर्मनी हारा है, तो हमारी भी ऐसी की तैसी हो गई। तो माहिरीन कहते हैं, मुहक्किकीन कहते हैं कि खिलाफत उस्मानिया में उस वक़्त इतनी ताकत थी नहीं। उसके लिए अपने मुल्कों पे कंट्रोल बरकरार रख लेना ही काफ़ी था। उसको बढ़ के इस जंग में हिस्सेदार नहीं बनना चाहिए था। जैसे कि अमेरिका ने किया, वो नहीं हिस्सेदार बना, आज दुनिया की सुपर पावर है वो। वो वसाइल जमा करता रहा, वसाइल जमा करता रहा और फिर एटम बम बनाया। फिर उसने क्या किया? पहले तो ज़मीनी जंग लड़ने की कोशिश की जापान से। जब बिल्कुल ही वो भी आखिर में आया ना, जब देखा ना जापानी तो बिल्कुल ही कंट्रोल से बाहर निकल गए। जापान बढ़ता जा रहा था, दूसरी जंग अज़ीम में ना इतना फैल गया था, बर्मा तक जापानियों की फ़ौजें पहुँच चुकी थी, तो वो कंट्रोल से बाहर, वो भी मैच्योरिटी के बगैर। उनको भी खोपड़ी क्या हो गई थी? आउट हो गई। मुल्क में कहत पड़ गया था, खाने को रोटी नहीं थी जापानियों में और वो जो उनका आर्मी चीफ था, वो इलाके पे इलाके फ़तह करता चला गया। ठीक है? तो अमेरिका तमीज़ से तमाशा देख रहा है। जब अमेरिका ने कहा कि यार इनसे लड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो फ़िदाई हमले करते थे, पूरे-पूरे जहाज़ उठा के ना अमेरिका की बेस पे बंदे समेत उड़ा देते थे। तो अमेरिका ने अपने साइंसदानों को बुलाया, भई कुछ इस सिलसिले में अगर आप कुछ कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा हम बम बना रहे हैं इस सिलसिले में। अमेरिका ने कहा बम बनने दो, उस वक़्त तक चुप करके बैठे रहो। बम बन गया, तो अमेरिका ने बोला बम तो बन गया, लेकिन बहुत तबाही होगी, एटम बम है। एक दफ़ा हम वैसे ज़मीनी जंग में ट्राई करके देखते हैं। ज़मीनी जंग में ट्राई, पहले उसको धमकी दी, भाई तू अपनी फ़ौजें वापस बुला ले, इलाके खाली कर दे, हमारा आपसे कोई लड़ना-भिड़ना बोलो नहीं, कोई जंग नहीं है हमारी। तमीज़ से बैठो, हमें भी एन्जॉय करने दो लाइफ़ को, खुद भी क्या करो, एन्जॉय करो। लेकिन वो जापान के जो फ़ौज थी, उन्होंने बोला नहीं, हम तो पूरी दुनिया फ़तह करने निकले हैं। तो अमेरिका ने फिर वो अटैक किया है, मार खाई अमेरिका ने। वो जापानी तो बिल्कुल, तो वो जापानियों ने अपने वो सारा वो करके ना, जब अमेरिका को शिकस्त हुई, तो अमेरिका ने बोला बम के बगैर कोई गुज़ारा नहीं है। एक बम मारा, तो भी उसको अकल नहीं आई। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, लड़ाई में बम बम तो चलते हैं। हिरोशिमा की वाट लगा दी। तो फिर जब दूसरा बम मारा है ना, और फिर बोल बोल दिया कि अब भी नहीं आया, तो फिर तीसरा बम भी आएगा। तो फिर उन्होंने बोला, वरना तो दूसरे बम के बाद भी उनको होश नहीं आना था। तो उन्होंने बोला तो ये बम होते-होते हमारा तो पूरा मुल्क ही खत्म हो जाएगा। तो फिर उन्होंने यू टर्न लिया और फिर ऐसा यू टर्न लिया है कि ऐसा यू टर्न तो दुनिया में, वो तो दूसरी शादी करके जो तलाक दे देते हैं ना, वो भी ऐसा यू टर्न नहीं लेते। कुछ हैं पिटे हैं, तो फिर उन्होंने बोला कि ये काम ही गलत है। तो ऐसा यू टर्न लिया उन्होंने। तो ये भी आप तारीखें उठा के देखें, हर चीज़, हर नाकामी के पीछे आपको बुर्दबारी की कमी नज़र आएगी और जल्दबाज़ी के फैसले नज़र आएँगे। हर हिस्ट्री में, हर चीज़ में आप यही देख लो।